गुजरावाला कैंट कश्मीर कॉलोनी के दो नौजवान जिनका नाम फिजान खोखर और मलक हुजैफा, जो कि अपनी फॉर्च्यूनर पर कश्मीर मीरपुर में सैर करने गए या किसी और काम से, वहां पर किसी सफाक जालिम ने उनके ऊपर सीधा क्लाशनकोफ के फायरिंग कर कर इनको भून के रख दिया। उसके बाद दो नौजवान नकाबपोश मोंडा 125 पर आए, उनके हाथों में पिस्टल थे, उन्होंने भी इनके ऊपर फायरिंग की। उसके नतीजा में एक राहगीर जख्मी हो गया। आखिर ये गुजरावाला के नौजवानों को कश्मीर अमीरपुर में क्यों मारा गया और इस पर मौके के गवाह ने क्या कहा और वहां के एसपी खुर्रम इकबाल ने क्या बयान दिए, बताने की कोशिश करेंगे आपको आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं आपका होस्ट अली शराजी हूं। आप लोग अपना चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट किया करें ताकि सबसे पहले नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये दो नौजवान जो कि गुजरावाला कैंट कश्मीर कॉलोनी के रहने वाले हैं और ये कश्मीर अमीरपुर अपनी फॉर्च्यूनर पर जाते हैं और वहां पर जाकर ये एक हजाम की दुकान पर शेव करवाने की गरज से बैठे होते हैं और ये एसपी खुर्रम इकबाल की जानिब से इसी हजाम से इन्वेस्टिगेशन की गई। तो उसके बाद इसने ये बताया, यही शख्स जिसका नाम फिजान खोखर है, इसके साथ अक्सर और बेशतर 4-5 लोग होते थे और ये पिछले 4-5 साल से मेरी दुकान पर आ रहा है और शेव करवाता है। और ये लास्ट मर्तबा जब आया, इसके साथ एक ही लड़का था और इन्होंने मेरे लिए चाय मंगवाई और मैंने भी चाय पी और इन्होंने भी चाय पी। उसके बाद एसपी खुर्रम इकबाल साहब ने इससे सवाल किया कि क्या इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर ये किसके घर गेस्ट आते हैं, क्या किसी के यहाँ पर कोई जॉब करते हैं, कोई कारोबारी सिलसिला में यहाँ आते हैं। तो उस हजाम ने आगे से जवाब दिया कि सर मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी, इन्होंने बस मुझसे यही बात की कि यार मैं पिछली दफा भी आया था और तुम मुझे नहीं मिले और तुम्हारे जो दूसरे वर्कर हैं वो इंतहाई सुस्त रवि का मुजाहरा करते हैं और काम भी ठीक नहीं करते, तुम अच्छे जो है वो वर्कर रखो। और मुझे टिप भी देकर गया। और ये दोनों सेक्टर F1 लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के करीब से गुजर रहे होते हैं और वहां पर सामने से एक बंदा क्लाशन बरदार जो इनकी गाड़ी के सामने आता है और ये इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। और दूसरा, उसके पीछे से दो मोटरसाइकिल सवार आते हैं जो इनके ऊपर फायरिंग करते हैं और उसके नतीजा में एक राहगीर भी जो है वो भी शदीद जख्मी हो जाता है। इस राहगीर का नाम उमर वल्द बशीर है, वो भी शदीद जख्मी हो जाता है। उसके बाद काफी देर ये तीनों लोग जो असला बरदार थे ये वहां पर गाड़ी के गिर्द चक्कर लगाते रहे हैं और किसी शख्स ने इनको पकड़ने की कोशिश नहीं की और ना ही कोई किसी ने 15 वगैरह पर कॉल की। उसके बाद ये तीनों असला बरदार जो लोग हैं ये पूरे इत्मीनान तरीके के साथ वहां से अपना वाकया करने के बाद और तसल्ली करने के बाद कि ये दोनों लोग मर गए हैं, तो फिर उसके बाद ये वहां से आराम से जाते हैं और किसी ने इनके मामलात पर इंटरप्ट नहीं किया, क्योंकि आप समझते हैं कि वहां पर लोग जो हैं असला रखना और ये बड़ा अचंभे की बात है और वहां पर इस तरह के वाकयात भी बहुत कम होते हैं कश्मीर मीरपुर में। और ये एक अजूबा सा वाकया था। उसके बाद जब ये लोग चले जाते हैं तो उसके बाद एसपी खुर्रम इकबाल के साथ साथ ही फोरेंसिक टीमें भी वहां पर पहुंचती हैं और लाशों को अपनी तहवील में लिया जाता है और इब्तदाई जो है रिपोर्टें वो तैयार कर ली जाती हैं और जराए ये बताते हैं कि शायद ये किसी लड़की का मामला है। 4 साल से ये फिजान खोखर नामी शख्स जो है मुसलसल उसी हजाम की दुकान पर जाता था और वहां से पहले शेप बनवाता था और उसके बाद ये वहां पर शायद किसी से डेट करता था। ये उसके भाइयों की जानिब से अटैक हुआ है या इसका कोई वहां पर कारोबार था, ये उस कारोबार की जो इख्तलाफात है उसकी वजह से अटैक हुआ है। अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है वो यही है कि फिजान खोखर जो कि गुजरावाला कैंट कश्मीर कॉलोनी का रिहायशी है, इसके भाई का नाम माजिद खोखर बताया जाता है और ये वेल सेट फैमिली से ताल्लुक रखता है। मलक हुजैफा के बारे में ये पता चला है कि ये भी फिजान खोखर का मोहल्लेदार ही था और इसका करीबी दोस्त था और ये दोनों लड़के जो हैं ये अमीरपुर कश्मीर में जाके अपनी जान की बाजी हार गए हैं। ताहाल अभी तक जो है इब्तदाई इंफॉर्मेशन वो यही मिली है कि ये दोनों लड़के वहां पर गए हैं। तो कुछ लोग ये टिकर ग्रुपों में चल रहे हैं कि ये किसी लड़की का मामला है, कुछ लोग ये कहते हैं कि इनका कोई कारोबारी लेन देन का मामला है और जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। और ये अब तक की इब्तदाई यही रिपोर्ट है कि इन दोनों लड़कों को गोलियां मारकर जो है अब्दी नींद सुला दिया गया है और ये बेचारे गुजरावाला से जो है कश्मीर मीरपुर गए और वहां पर इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर कर इन्हें हमेशा के लिए
अब्दी नींद सुला दिया और उसके बाद एसपी साहब ने इनकी लाशों को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम का अमल जो है वो शुरू करवा दिया है। उसके बाद यह भी बताया जाता है कि फिजान खोकर जो है मुसलसल जो है 4-5 दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी भरकर वहां पर जाता था मीरपुर कश्मीर में, और ये मुसलसल जो है पिछले 4-5 साल से वहां पर जा रहा था। यानी कि ये किसी ना किसी लड़की को डेट कर रहा था या फिर ये कोई अपना ऐसा कोई कारोबार था या कुछ भी था। तो ये अगर इसका कोई कारोबार होता तो ये अब तक तो शो ऑफ हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर कारोबार करने की सेंस से बंदा जाए तो फिर ये 4-5 लड़के साथ रखने की क्या जरूरत है। अगर ये किसी को डेट कर रहा था तो फिर अब तक इसकी जो शवाहिद है वो इकट्ठे हो जाने चाहिए थे। और एसपी खुर्रम इकबाल की जानिब से ताहाल कोई भी ऐसी जो है वो बात नहीं ओपन की गई, ना ही इनके घर वालों की जानिब से कोई बात आई है, ना ग्रुपों में कोई इस तरह की चीज चल रही है। बहरकत ये लोग जो है इस तरह के इंकशाफात कर रहे हैं कि ये लड़का शायद किसी लड़की के पीछे जाता था और उसके बाद इसी हजाम से शेप करवाता था और इसके पास बैठ के काफी काफी देर गप्पे लगाता रहता था, और अगर किसी का फोन आता था तो फोन बाहर जाके सुनता था। और ये जो हजाम है इसने जो है बड़ी तफसील जो है पुलिस को बताई है, और ये इसको 4-5 साल से देख रहा है कि ये मुसलसल इसकी दुकान पर आता है और शेप करवाता है, और जब किसी की कॉल आती है तो फिर दुकान पर बैठ के ये कॉल अक्सर और बेशतर नहीं सुनता था, ये बाहर जाके कॉल सुनता था। इसका मकसद तो यही होता है कि ये किसी लड़की की कॉल सुन रहा था। अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, कि ये कोई लड़की का मामला है या फिर ये कोई और मामला है। अभी तक जो है वो यही मामला जो है वो सामने आए जो आपको मैंने रिपोर्ट कर दिया। तो नाजरीन, आप इस प्रोग्राम के बारे में अगर कुछ जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या राय रखते हैं प्लीज वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। इसी के साथ अपने मेजबान अली अशराजी को दीजिए इजाजत। देखते रहिए अपना चैनल ARS पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।